जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ बायो में कवर कर चुके थे, आपका केमिस्ट्री में कर चुके थे, और यानी फिजिक्स में देखा जाए तो हम प्रकाश भी कवर कर चुके थे। और आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? विद्युत के बारे में। विद्युत मतलब जो आप प्रेजेंट टाइम में लाइट देख रहे हैं, यानी इसी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं यार बहुत हाई वोल्टेज है, ठीक है, या आप बचपन में किए होंगे, ऐसे एक पेन लिए होंगे, ठीक है, ऐसे एक पेन लिए होंगे, ठीक है, ये पेन लिए होंगे, अपने बाल में ऐसे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, ऐसे बाल में क्या कर देते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, तो इसको दिखाते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए विद्युत, आप बचपन में पढ़े होंगे कि ऐसे एक पेन लिया जाता है, पेन को यदि बाल में, हमें हेयर में बहुत देरी तक रगड़ा जाता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, रगड़ के आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल में होता क्या। ये जो हमारे पास क्या हो गया, कागज़ के टुकड़े, अभी ये क्या हो जाएंगे हमारे पेन में जो हम पेन लीजिए, चाहे आप स्केल लीजिए, उसमें देखेंगे अट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। जैसे आपको देखिए ये पास में ले जाएंगे ना, तो ये देखिए भन्न से क्या हो जा रहा है, इसके ऊपर चिपक जा रहा है, देखिए ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, है कि नहीं। तो ये क्यों चिपक रहे हैं ना कोई इसमें आवेश आ रहा होगा, इसमें कोई ना कोई आवेश आ रहा होगा, तो उन्हीं आवेश को हम इस विद्युत चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस पे सबसे पहला टॉपिक आता है आपके सामने, आवेश क्या होता है। आवेश, जैसे कहते हो कि यार बैटरी में प्लस और माइनस देख के लगाइए, नहीं तो लाइट मार दी हो, ठीक है, या गड़बड़ हो जाएगा, बोलते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आवास, यानी क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। एक्चुअल में आवेश होता क्या, उसके बारे में समझिए। जैसे आप छोटे क्लास में या पहले भी पढ़ चुके होंगे कि यानी कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में देखा जाए तो तुम्हारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। ये कोई पदार्थ है, पदार्थ में सुने होंगे धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखना, किसी भी पदार्थ में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यानी इसमें देखा जाए तो यानी ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन और प्लस आवेश को क्या बोलता है, प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ में ये जो चीज़ पाई जाती इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, यानी अब इसमें जो हम पेन ऐसे रगड़ के आपको क्या कर रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे पेन को रगड़ के ना, तो इसमें क्या होता, किसी न किसी चार्ज का, मतलब चाहे धन आयन चाहे ऋण आयन, किसी में ज़्यादा हो जा रहा था, किसी में कम हो जा रहा था। ठीक है, कम हो जा रहा था, तो जिससे हमारे पास क्या होता है, ये जो कागज़ के टुकड़े थे अट्रैक्ट हो जा रहे थे। ठीक है, तो वो आवेश के कारण से ये सारी चीज़ें हो रही। तो आवेश एक्चुअल में बार बार हम बोल रहे हैं आवेश आवेश, तो आवेश होता क्या, लिखा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी बताओ, ये हम कागज के पास अब ले जाते हैं, देखिए आप कागज के पास ले जाते हैं तो कोई चीज़ होने वाला नहीं है। इसमें हम क्या कर देते, पहले रब किए थे, रब करते 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 इसमें कोई ना कोई आवेश आ गया था, चाहे वो तुम्हारे पास क्या हो गया, विद्युत गुण चाहे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो विद्युत गुण हो चाहे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता था। तो इसमें जो गुण उत्पन्न हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। अब दोबारा परिभाषा समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस पर न तो प्लस चार्ज है न तो माइनस चार्ज, कुछ भी नहीं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इसमें सेम है। बट इसे हम जब बालों में क्या रगड़ना स्टार्ट किए थे तो इसमें कोई ना कोई चार्ज यानी आवेश आ गया था, जिससे ये कागज के टुकड़ों को क्या किया है, अट्रैक्ट आपके सामने किया है। ठीक है, तो इसी के कारण यानी जिसके कारण चुंबकीय विद्युत यानी विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इससे यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे सिर्फ नोट बनाते चलिए। ठीक है, यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी एक फार्मूला बन के आता, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक है, अब क्यों क्यू बराबर एन ई होता है, जैसे इसमें देखा जाए तो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ प्रोटॉन होंगे, तो हम क्या, इसको हमने क्या बोला, आवेश, क्यू को क्या बोला, आवेश। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
और ई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया Q बराबर NE, जहाँ Q तुम्हारे पास क्या हो गया, विद्युत आवेश है, N बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि धन की यानी जो जब मटेरियल पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, जो आपके सामने 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब ई पर कोई ना कोई आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई आवेश होगा कि नहीं, तो ई पे जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश होता कितना होता, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना होता है माइनस में, ठीक है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब कूलम क्यों लिखा गया, क्योंकि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता भैया कूलम होता है, ठीक है। तो इतना आप समझे इजी तरीके से। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। एक कूलम्ब, जैसे ये लिखा ना, एक कूलम्ब यानी इसका आवेश, विद्युत आवेश का मात्रा कूलम होता है। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक कूलम्ब में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में। तो करना क्या, कुछ करना नहीं है आपको। देखिए हम क्या जानते हैं, जो जानते हैं, हमसे पूछा है, ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी, ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, माइनस में देखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19, ये तुम्हारे पास क्या होता है, कूलम होता है। ये तो हम जानते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है, तो जानते हैं। अब हमसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ, जो तुम्हारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, 1 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे तुमसे बोला जाए 1 रुपये में कितने पैसा होता, तो हम सीधे सीधे बोलते हैं 100 पैसे होते हैं, क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कोई पूछ दे 1 पैसे में कितने रुपया होते हैं, तो इसके अपान में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, यही तो करते हैं। तो उसी तरह से तुम्हारे पास ऐसे यदि पूछे, ठीक है, ऐसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे जाते, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 1/में क्या करेंगे, 1.6, कितना दशमलव, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे, कोई टेंशन नो सर, ठीक है। अब कर दिया 1 कूलम, तो 1 कूलम से क्या कर दीजिए, आप गुणा करा दीजिए, यही तो करना है मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। अब देखिए होता क्या, 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही होगा, तो यानी 1 और बटे में कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा यहाँ से। अब इसे कैसे फाइंड करना, ये बताओ, माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 आप लिख दीजिए 19 प्लस के साथ, और 1 दशमलव क्या कर दीजिए, 6 कर दी, इतना तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब एक स्टेप और करिए आप, एक स्टेप करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। ये बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁰ कितना लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। बटे में क्या हो गया, 1.6 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नो है। अब यहाँ पर क्या करिए, अब भाग दे दीजिए, कितना, 10 भागा में 1.6 करिए, 1.6 करिए, ठीक है, 1.6 करिए आप, ठीक है। तो इसे जब भाग देंगे तो आपके सामने कितना टोटल करके आएगा, 6.25 आएगा। गुणे 10⁻⁰ कितना, 18 बचा हुआ, कितना, 10⁻18 बचा हुआ। आपके माइंड में ये एक कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए कि 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। ये टोटल मेरे भाई MCQ 2024 के सेट में पूछा गया था कि यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, तो मेरे भाई इतना आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, सॉरी 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितना होती है, 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होती है। प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके सामने हमने यहाँ बता दिया। ये आउट ऑफ हुआ था, ठीक है, मतलब सिलेबस में देखा जाए तो है, मतलब घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यानी हमसे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक, वो भी पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछेगा। इतना हो गया आपके आवेश के बारे में। अब बोला जाता भाई बार बार आवेश बोल दिया जाता, ठीक है, तो बार बार आवेश बोल दिया जाता। और किसी भी चीज़ में देखा जाए तो तुम्हारे पास आवेश जो होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में आवेश होते हैं तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या, सिंपली हम एक रॉड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सिंपली एक रॉड ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, रॉड। अब इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यानी प्लस चार्ज, तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भूल जाओ, तुम सोचो एक प्लस चार्ज होते एक तुम्हारे पास माइनस चार्ज होते, बस इतना तुम सोचो, ठीक है, एक प्लस चार्ज होती है एक माइनस चार्ज होते, कोई टेंशन नहीं। अब इसे क्या करिए, किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर बैटरी हो गई, ठीक है, ये बैटरी हो गई। अब बैटरी से जब जोड़ेंगे तो मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या होगा, धन चार्ज है, ये माइनस चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा हमेशा कहाँ पे भागेंगे, धन चार्ज की तरफ। जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे भागना स्टार्ट करेंगे किसके तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, और ये प्लस किसकी तरफ भागना लगेगा, माइनस की तरफ भागने लगेगा। तो इसमें जो आवेश है, ठीक है, इसमें जो आवेश है, ये आवेश को क्या बोलते हैं हम, धन आवेश बोलते हैं। और इस आवेश को क्या बोला जाता है मेरे भाई, ऋण आवेश बोला जाता है। कौन सा आवेश, ऋण आवेश बोला जाता है। तो इससे पता चलता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे आप सेल में देखेंगे, एक तरफ धन लिखा रहता है, एक तरफ माइनस यानी ऋण लिखा रहता है। या किसी सेल में देखेंगे, या किसी बैटरी में देखेंगे, या किसी तार में देखेंगे तो प्लस माइनस होता है। तो ही चीज़ आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है मेरे भाई, एक ऋण आवेश। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, याद रखिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री थोड़ी सी आनी पड़ेगी। नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, कब धन चार्ज होगा, सोडियम पे सुने होंगे ना, सोडियम पे सुने होंगे, सोडियम पे एक धन चार्ज होता है प्लस के साथ। और यहाँ पर ऋण चार्ज कब होगा, क्लोरीन का नाम सुने होंगे, क्लोरीन पे सुने होंगे तुम्हें, ठीक है, क्लोरीन पे ऐसे निगेटिव चार्ज होता। क्यों होता, उसका रीजन हम बताते हैं। यानी सोडियम पे देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 11 होती। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सोडियम को टोटल 11 ले लेते हैं। क्यों धन चार्ज होगा, ही हम रीजन बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कामा 8 इलेक्ट्रॉन कामा 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अष्टक को कंप्लीट करने, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा तेरी जायदा, कोनो टेंशन है, 1 इलेक्ट्रॉन हटावा, कोनो टेंशन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये क्या करेगा, त्याग देगा, तो ये धनी आदमी तभी तो त्यागेगा। यानी इसके पास है मगर किसी को दे दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो उसी के साथ ये दोस्ती कर लेगा। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा है तो इस पे तुम्हारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, धन चार्ज हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाएगा। अब पढ़िए परिभाषा, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है। यही चीज बोले, जब कोई पदार्थ हो, यानी मोस्टली धातु ही करते हैं, मगर धातु में तुम्हारे पास सिंपल सा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास पदार्थ होते हैं, जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा मेरे भाई, धन आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। अब बताइए, ये जब किसी को दिया है, जैसे हमारे पास पैसा था, हम प्रात में लुटा दिए, तो कोई ना कोई बटोरने वाला होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना पगले के लेकर ऐसा उठाएंगे, है कि नहीं, ठीक। मगर एक्चुअल में उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता, ठीक है। तो हम पैसा ऐसे उड़ा दिए, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं आप, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब फ्लाइंग किस दे रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। जैसे ऐसे बेफालतू करेंगे ना तो कहेंगे अरे पगला है यार, इतना उल्टी कैटेगरी में रख देंगे, दूसरी कैटेगरी में रख देंगे। वही चीज़ तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता, धन आवेश हो जाता। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो सिंपल सा आपको ये नहीं लिखना है, सिंपल सा लिख देना, ये तुम्हारे पास क्या होगा, कोई पदार्थ है, पदार्थ जब क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। इस पर कुछ भी बना सकते हो, अंदर प्लस माइनस कुछ भी बना सकते हो,
ठीक है, प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका धन आवेश। अब ऋण आवेश क्या होता है इसके बारे में समझिए। अब ये क्या होता है इसके बारे में सुनिए। क्लोरीन का नाम सुने होंगे, क्लोरीन 17 पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7। ये टोटल देखा जाए 2 8 10 और 7 17 है। इसमें देखा जाए 2 और 8 10 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा। तो मतलब ये देखा जाए तो अपने अष्टक कंप्लीट करनी है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो बताइए, हम जब किसी से पैसा लेते हैं तो कहते हैं यार कर्जा हो गई हो, कर्जा हो गई ना। तो यहाँ पर कर्जा में जब हो गए तो क्या होगा, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज पड़ जाता है। एक यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पार्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये लिया है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, ऋण चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है मेरे भाई, ऋण चार्ज आ जाता। तो आपके सामने हमने यहाँ पर ऋण चिपका दिया। तब इससे बनाएंगे कैसे, ऐसे तुम्हारे पास कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ भी। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब लेगा, इलेक्ट्रॉन को जब क्या करेगा, एरो देखना, इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। अब परिभाषा समझिए क्या होता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखिए ये दिए थे तो ये भैया लोग लिया कितना बढ़िया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता, तब उस पे उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं, ऋण आवेश कहलाता। तो जो उस पे उत्पन्न है आवेश तो उसी को क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। कौन सा आवेश बोलते हैं मेरे भैया, ऋण आवेश बोलते हैं। तो इतना था इसके बारे में। और ये जो Q बराबर हम क्या पढ़ें, Q बराबर NE पढ़ें, इस पे हम थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। Q बराबर NE याद रखना, Q बराबर NE होता है, ठीक है। N मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कुछ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, ठीक है। और इसमें देखा जाए E मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, 6 10 यानी 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलम, वो भी कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक। तो आपके सामने ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, और ये मेरे भाई जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। अब कहा क्या है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। मतलब कोई एक हमारे पास चालक है, चालक पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या क्या दे रखा, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी n बराबर हम क्या दे रखा, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखा। कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब कह दिया है चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, मतलब Q बराबर हमसे पूछा है क्या होगा, यही पूछा है ना। अब हमें क्या पता है, E बराबर हम जानते हैं 1 पॉइंट माइनस में 1.6 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। क्या होता है, 19 कूलाम। कूलाम को C से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमसे Q पूछा, अभी फार्मूले में पढ़े, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। क्या होता है, Q बराबर NE होता है। अब हमसे पूछा चालक पर आवेश की मात्रा, यानी Q की वैल्यू बताना है, एवं प्रकृत भी बताना है। प्रकृत मतलब ये धन आवेश होगा कि ऋण आवेश, इस पे हमें बता देना है। प्रकृत मतलब यदि निगेटिव आ जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, धन आ जाएगा तो धनावेशित हो जाएगा, यही हमें बताना है। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं कि n की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो हमारे पास 5 हो जाएगा। गुणे में यानी E की जगह क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1.6 × 10 पे घाते -19 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 कूलाम हो जाएगा। इतना हमने यहाँ चिपका दिया। कोई टेंशन, नो सर कोई टेंशन नहीं, कूलाम लगा देते हैं। अब देखिए होता क्या, देखा जाए तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। तो 5 गुणे में 1.6 और गुणे 10 पे घाते माइनस में क्या हो गया, 19 कूलाम हो गया। अब हम क्या जानते हैं, 16, ये देखा जाए तो 1.6 मतलब इसे 16, 16 × 5 80, तो ये पॉइंट एक जगह पे लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, -8.0 इतना लिख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं सर। गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा, -19 कूलाम होगा। अब ये बताइए ऋण है, ऋण है तो ये प्रकृत जो बतानी जानी, प्रकृत जो हमें बतानी है, तो प्रकृत तुम्हें क्या बतानी है, प्रकृत देखा जाए तो हमें क्या बताना है, ऋणात्मक बताना है। क्या बताना, यानी जो प्रकृत होगी ऋणात्मक होगी, बस यही आपको लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन पूछेगा तब MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, 16 × 5 80 माइनस में आएगा तो इतना कूलाम होगा। और प्रकृत कहेगा तो हमने देखिए पहले मात्रा बताना, तो मात्रक इतना तुम्हारे पास आएगा जो आपके सामने ये दिया गया। अब प्रकृत पूछेगा तो इसका तुम्हारे पास क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि इसका मान तुम्हारे पास क्या आया है, ऋणात्मक आया है।
ये एक क्वेश्चन। अब आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। या घुमा के कुछ भी पूछ सकता हमसे, मान लेते ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये पूछ लिया जाए, तब क्या होगा? तो उसके लिए भी हम सोल्यूशन लाए हैं भैया। एक क्वेश्चन नहीं, कईयों क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स में मेरे भाई कॉन्सेप्ट देखा जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा के अंदर हम पूरी चैप्टर को पढ़ाने की दावा करते हैं। बट यहाँ पर जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो किसी साल का तुम पेपर देख सकते हो। अभी पेपर उठा के ये सामने अंसाल है ना, आप इसी का पेपर देखिए, किसी भी साल का तुम पेपर उठा के देख लो, इससे केवल और केवल न्यूमेरिकल, जैसे सेट नंबर 1 है ना, अब इसे तुम पलट के देखो। यहाँ पर देखिए फिजिक्स में, यानी किससे दिया है, प्रकाश वाले चैप्टर से, देखिए ये कहा है न्यूमेरिकल। अब इसे फिर पलट के देखेंगे, इससे भी देखिए न्यूमेरिकल, ये सब भी न्यूमेरिकल, और यहाँ से भी देखिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ये सब देखा जाए तो सब न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। मतलब इससे लगाने वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं थ्योरी करे गए तो बताओ विद्युत आवेश का परिभाषा, छोट के लड़के थोड़ी ना है, इसमें कॉन्सेप्ट पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट आपका यानी क्वेश्चन के जरिए एकदम स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखा, ध्यान से सुनिए। एक चालक पर 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम मतलब क्यू की वैल्यू दे रखा है, ध्यान से सुनिए। इसी तरह से 9.6 × 10⁻19 कूलाम दिया है, ठीक है, इतना कूलाम दिया, कोई टेंशन। धन आवेश है तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, धन आवेश लिख देते हैं, कोई टेंशन नो सर, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करिए, चालक पर सामान्य अवस्था पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो गए, हमसे क्या पूछा, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यानी कि जो वैल्यू है हमसे फाइंड करनी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यानी कि वैल्यू दिया। हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, 1 दशमलव कितना होता है, 6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, कितना है, यानी 1.6 यानी 19 कूलाम है। अब कहा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन कम होगा या अधिक, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। किसी भी पदार्थ में देखा जाए तो जितने आपके प्लस चार्ज रहेगा तो उतना ही निगेटिव चार्ज हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। और यदि देखिए थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो समझ लो कमी होगी। तो ये कह दिया धन आवेश है, मतलब धन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाहिर सी बात कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले ही पॉइंट में आप लिख दिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा, तो ही लिखा है कूलाम धन आवेश है, धन आवेश ज़्यादा है तो माइनस जाहिर सी बात क्या होगा, कम, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। यही छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़िए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। अब जितनी बार फार्मूला आप लिखेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। Q बराबर क्या होता है, एन ई, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए Q की वैल्यू दे रखा, इधर उधर थोड़ा सा करके एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यदि एन इधर आएगा तो Q इसके नीचे चला जाएगा, ठीक, ई इधर चल, इधर ई ले जाओ ना, तो एन बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। Q बराबर में Q अपान में क्या हो जाएगा, यानी इतना तो लिख सकते हैं। Q की जगह हम बताओ क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हम जानते हैं यानी 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा, और बटे में तुम्हारे पास क्या दे रखा, कूलाम, यहाँ लिख देते हैं, ये भी कूलाम में है। अब यानी बटे में ई कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम दे रखा। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल कर दो, और ये देखा 10⁻⁻19 10⁻⁻19 तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कितना, 9.6 और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब क्या देखा जाए, 16 छक्का 96 चल जाएगा ना, 16 85 16 छक्का 96 ये चल जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 6। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो यानी संख्या जो आएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 तुम्हारे पास, यानी का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, इतना कन्फर्म है। तो ये ऐसे भी क्या कर सकता है, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आवेश की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका पोर्शन पे आ जाएगा, विद्युत धारा पे आ जाएगा। अब विद्युत धारा पे देखिए, धारा देखिए कितना, इतना है, मगर इस पे हम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब विद्युत धारा के साथ, ठीक है। तो आप हमारे साथ जर्नी में यदि जारी रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।